चेहरे पर आती है एक अलग ही मुस्कान, जब बेटियां बढ़ाती हैं अपने माता पिता की पहचान। अपनी मंजिल तक पहुंचने का मिला तुम्हें सम्मान, तुमसे ही बनी रहेगी तुम्हारे माता पिता की पहचान। जय हिंद साथियों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो जातिवाचक से बना हुआ भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है आपके, मजदूर, दलाली, खुशहाली और चोरी। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाव होता है, एक भाव होता है ना, महसूस करने वाली चीज जो होती है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन है आपका मजदूरी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मजदूरी, मजदूर से बना शब्द आपका मजदूरी। किससे, मजदूर से, मजदूरों की एक जाति होती है तो मजदूर से बना आपका मजदूरी हो गया है ना। दलाल, दलाल की भी एक जाति होती है, दलाल, दलाल से बना आपके दलाली है ना। इसी तरह चोर, चोरों की भी एक जाति होती है, चोर, चोर से बना आपकी चोरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, खुशहाली। जो खुशहाली शब्द है आपका, ये आपका विशेषण से बनी है आपकी भाववाचक संज्ञा। किससे बनी है, विशेषण। खुशहाली, खुशहाली एक विशेषण शब्द होता है, उससे बनी है आपकी खुशहाली। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द है आपका जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए भाव अभी बताया आपको, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाव होता है, एक महसूस करने की चीज है ना। तो देख लीजिए इसमें से क्या हो जाएगा आपका, घृणा, नित्य, सत्य या फिर स्नेह। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, नित्य। क्या हो जाएगा, नित्य। नित्य जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या शब्द है आपका, ये शब्द है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है ये, क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे नित्य का, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि राजा नित्य खाना खाता है या मोहन नित्य खाना खाता है। नित्य मतलब रोज, डेली। तो ये क्या शब्द होते हैं, ये होते हैं आपके क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर। ये आपका घृणा जो है भाववाचक संज्ञा है, सत्य भी आपका भाववाचक संज्ञा है, स्नेह भी आपका भाववाचक संज्ञा है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये बात यहाँ पर टाइप हो गया है, ये यहाँ पर बात टाइप हो गया है, बात नहीं होगा, क्या होगा, वाक्य। क्या, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देख लीजिए सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। क्लियर। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उसमें एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में के अंदर ही आता है आपका निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए वे अपने आप चले गए। निजवाचक मतलब स्वयं, निज मतलब अपने के बारे में बात करना, अपने आप। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं वे अपने आप चले गए, वे स्वयं चले गए, है ना। यहाँ पर आप स्वयं भी कह सकते हैं, है ना, स्वयं ही चले गए। वह अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। यहाँ पर भी आप वह स्वयं को बहुत होशियार समझते हैं। किसान अपने आप में मस्त है या व्यस्त है ना। किसान स्वयं में मस्त है, यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका। इसके बाद जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या, मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। क्या होगा, मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह पुस्तक किसने मंगाई। रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। इसमें आपका रेखांकित पद कौन सा है,
ये हो जाएगा किसने। किसने में आपको बताया है कौन सा सर्वनाम है। देखिए कौन सा है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, प्रश्न हो गया, किसने मंगाई पुस्तक, किसने मंगाई, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कथन गलत है। 4 कथन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो देख लीजिए, पहला दिया है ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है आपका, मूर्धा, मुर्दा लिख गया है यहाँ पर, मूर्धा होगा, है ना। क्या है, ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ये तो आपका सही है ना, ये मतलब आपका गलत नहीं है। अगला है आपका, स्वरों के उच्चारण स्थान में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। किसी अन्य वर्ण, क्या होगा यहाँ पे, ये वर्ग हो गया है, वर्ग नहीं होगा, वर्ण होगा, है ना। किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये भी आपका सही है ना। अगला है आपका, या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये भी आपका सही है, या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्या, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसने गलत पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या, इसने बोला है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान में स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, जबकि क्या होता है, व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उनसे 2 गुना समय नहीं लगता है, बल्कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए, यदि आप क्लास पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, शतरंज दिया है, पक्षी दिया है, बहू और रोटी। तो देखिए क्या होते हैं तत्सम शब्द आपके, क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों आए होते हैं, संस्कृत के से ज्यों के त्यों आए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पक्षी। पक्षी क्या है आपका, तत्सम शब्द है। पक्षी आपका तत्सम शब्द है। पक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा, पंछी। पक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा आपका, पंछी हो जाएगा। और ये बहू क्या है आपका, बहू है आपका तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, बहू का तत्सम क्या होता है, वधू। क्या होता है, वधू, है ना। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द आपको बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान ना हो, उत्पत्ति का पता ना चले। किसका, उत्पत्ति का पता ना चले, है ना। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चले उन्हें कहते हैं देशज शब्द। तो देख लीजिए, किवाड़ क्या है, किवाड़ है आपका तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा आपका कपाट हो जाएगा, है ना। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कपाट हो जाएगा। टोटका क्या है आपका, टोटका भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा त्रोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो तत्सम हो जाएगा त्रोटक हो जाएगा। इसी तरह उलूख, ओखली क्या है आपका, ये भी तद्भव है ना। तो इसका क्या हो जाएगा तत्सम, इसका उलूख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उलूख हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या, टेंटुआ। क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा आपका टेंटुआ। टेंटुआ जो शब्द है आपका देशज शब्द है। टेंटुआ हो गया, लोटा हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सारे शब्द आपके देशज शब्द होते हैं। क्लियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से अर्धविराम का सूचक है। आपको बताना है कि इनमें से अर्धविराम का सूचक कौन सा चिन्ह है।
तो देख लीजिए क्या हो जाएगा अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ पर लगाया जाता है आपका, जहाँ पर बहुत थोड़े समय के लिए रुका जाता है वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, आपके अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्धविराम क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ये वाला जो चिन्ह है आपका अर्धविराम है। और ये क्या है, ए वाला, ये है आपका अल्पविराम, है ना। सी, ये क्या है आपका, ये आपका योजक हो जाएगा, है ना। इसी तरह डी वाला क्या हो जाएगा, डी ये हो जाएगा आपका उपविराम, है ना। क्लियर सारे। आपको विराम चिन्ह वाली क्लास जिसने भी नहीं देखी होगी देख लेंगे तो आपके पूरे विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको बताना है कौन सा वाक्य है जो इसमें गलत है ना। तो देखिए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी आपका सही हो जाएगा, है ना। इसने आपका अशुद्ध पूछा है, मतलब गलत क्या है। चौथा है आपका, मेरा घर तुमसे सुंदर है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा, ये जो वाक्य है आपका ये अशुद्ध है, ये वाक्य आपका अशुद्ध है ना। ये आपका अशुद्ध वाक्य है, मेरा घर तुमसे सुंदर है। यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध क्या होगा, मेरा घर तुम्हारे घर से सुंदर है, ना कि तुमसे सुंदर है ना। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है समास विग्रह के आधार पर इस शब्द में कर्मधारय और बहुब्री दोनों समास हो सकते हैं। समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में, ये इस लिखा है यहाँ पर, किस होगा, किस शब्द में बहुब्री और कर्मधारय दोनों समास हो सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक नंबर से देखते हैं। नवग्रह, नवग्रह बताया था आपको, जहाँ पर पहली संख्या, पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पर आपका कौन सा शब्द समास होता है, द्विगु समास। तो नवग्रह में आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिलोचन, त्रिलोचन तीन है नेत्र जिनके, अर्थात भगवान शिव, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुब्री, है ना, बहुब्री। इसके बाद ये है आपका चतुरानन, चतुरानन किनके लिए बोला जाता है, भगवान विष्णु के लिए, विष्णु। तो ये भी आपका हो जाएगा बहुब्री, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीताम्बर। कैसे, देखिए, पीत है अंबर, क्या होगा इसका, पीत है अंबर, अंबर, है ना, अर्थात भगवान विष्णु, है ना। पीत है अंबर अर्थात भगवान विष्णु। तो देखिए विष्णु भगवान के लिए है शब्द ये, तो हो जाएगा यहाँ पर बहुब्री समास, है ना। और सिर्फ इतना पूछा जाए, पीत है अंबर यानी पीला है अंबर, आसमान पीला है, तो कर्मधारय समास। समझ गए होंगे इसको आप, है ना। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।